Dear students, I am teaching the lesson number 5 of civics judiciary, means न्यायपालिका. What is the role of the judiciary? Courts take decision on a very large number of issues. न्यायालय बहुत प्रकार के मामलों पर या जो बड़े मामले होते हैं उन पर निर्णय लेता है. They can decide that no teacher can beat a student. उन्होंने वे निश्चय कर सकते हैं कि कोई भी अध्यापक विद्यार्थी को नहीं पीट सकता. और अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर्स वाटर बिटवीन स्टेट्स, या राज्यों के मध्य जो नदियों के जल को लेकर बंटवारा है उसके बारे में निर्णय ले सकता है. या दे कैन पनिश पीपल ऑफ पर्टिकुलर क्राइम्स, या किसी विशेष अपराध के लिए वो लोगों को सजा दे सकता है. ब्रॉडली स्पीकिंग द वर्क दैट द जुडिशरी, अर्थात विस्तृत रूप से यदि बताया जाए कि जो न्यायपालिका जो कार्य हैं डस कैन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग, उन्हें निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है. डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, झगड़े या मतभेद संबंधी प्रस्ताव. द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म, जो न्यायपालिका प्रणाली है एक प्रकार से यंत्रिकन उपलब्ध कराता है. फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन टू स्टेट्स गवर्नमेंट एंड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, अर्थात ऐसे जो मतभेद या मनमुटाव नागरिकों के मध्य होते हैं, नागरिकों और सरकार के मध्य होते हैं, दो राज्य सरकारों के मध्य होते हैं, या राज्य केंद्र सरकार के मध्य होते हैं. जुडिशियल रिव्यू, अर्थात न्यायपूर्ण परिशोधन करना, पुनर्संचारण करना. एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि संविधान की जो अंतिम इंटरप्रेटर हैं, अर्थात जो इसको परिभाषित किया गया है. द जुडिशरी आल्सो हैज द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज, कि जो न्यायालय है वो किसी विशेष कानून के तहत शक्तियां उसको प्रदान की गई हैं, पास्ड बाय द पार्लियामेंट, और उसको जो है संसद के द्वारा पास किया जाता है. इफ इट बिलीव दैट देर दीज आर, यदि ये विश्वास किया जाता है कि यहाँ पर इस प्रकार की कुछ बातें हैं. ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि संविधान के मूलभूत ढांचे को लेकर है. दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू. इन्हें न्यायिक परिशोधन कहा जाता है. अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, न्याय कानून को बनाना और जो आधारभूत या मौलिक अधिकार हैं उनको बल देना या उनको लेकर आना. एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, प्रत्येक भारत का जो प्रत्येक नागरिक है वो उच्च न्यायालय तक अपनी बात रख सकता है, या द हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय में. इफ दे बिलीव दैट, यदि उनको ऐसा विश्वास है कि देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड, क्योंकि जो मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन किया जा रहा है. उदाहरण क्या, इन द क्लास 7 बुक, 7वीं कक्षा की पुस्तक में यू रीड अबाउट हाकिम शेख, तुमने हाकिम शेख के बारे में पढ़ा. एन एग्रीकल्चर लेबर, जो कि एक कृषि मजदूर था, वो फेल फ्रॉम ए रनिंग ट्रेन, जो कि चलती गाड़ी से गिर गया था, एंड इंजर्ड हिमसेल्फ, और वो स्वयं जो है घायल हो गया था. एंड हुज कंडीशन गॉट वर्स, और उसकी जो स्थिति है या उसकी जो दशा है वो बहुत अधिक खराब हो गई थी, क्योंकि सेवरल हॉस्पिटल रिफ्यूज टू एडमिट हिम, क्योंकि बहुत से अस्पतालों ने उसे दाखिल करने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था. ऑन हियरिंग हिज केस, उसके केस की सुनवाई करते हुए द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट, सुप्रीम कोर्ट का जो नियम है जो कि आर्टिकल 21 के तहत है, विच प्रोवाइड्स एवरी सिटीजन, जो कि प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार उपलब्ध करवाता है, मौलिक अधिकार उपलब्ध कराता है जीवित रहने का. आल्सो इंक्लूड द राइट टू हेल्थ, और साथ ही साथ स्वास्थ्य के अधिकार को भी उपलब्ध कराता है. इट देयरफॉर डायरेक्टेड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू पे हिम, इसलिए पश्चिम बंगाल की सरकार को ये दिशा निर्देश दिए गए कि उसे हर्जाने का भुगतान किया जाए फॉर द लॉस सफर्ड, जो कि उसने सहन किया है. एज वेल एज टू कम अप विद ए ब्लूप्रिंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, और साथ ही साथ इस प्रकार के एक लिखित आदेश भी प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए भी उन्हें पारित किए. विद पर्टिकुलर रेफरेंस, और इस प्रकार से विशेष उपाय या रेफरेंस प्रस्तुति देते हुए टू ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, जो मरीज है उसका इलाज किया जाए ड्यूरिंग एन एमरजेंसी, एक आपातकाल के दौरान.
व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी? एक स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? इमेजिन ए सिचुएशन इन विच ए पावरफुल पॉलिटिशियन हैड encroached on land belonging to your family. ये कल्पना करो कि एक शक्तिशाली जो राजनेता है हैड एनक्रोच्ड, उसने जो है जबरन रास्ता कब्जा लिया है, भूमि कब्जा ली है जो कि तुम्हारे परिवार से संबंधित है। विद इन दिस जुडिशियल सिस्टम, इस न्यायिक प्रणाली के तहत द पॉलिटिशियन हैज द पावर, जो राजनेता है उसको ये शक्ति प्राप्त होती है टू अपॉइंट एंड डिसमिस ए जज फ्रॉम हिज ऑफिस, कि ऐसा निर्णय लिया जाए कि जो उसके कार्य से, या एक जो न्यायाधीश है उसको इस प्रकार से अपॉइंट किया जा सकता है उसके कार्यालय से ही। व्हेन यू टेक दिस केस टू कोर्ट, जब तुम इस केस को लेकर न्यायालय जाते हो, द जज इज क्लियरली पर्टिकुलर टू द पॉलिटिशियंस, पार्शियल टू द पॉलिटिशियन, तो ये जज स्पष्ट रूप से उस राजनीति का फेवर करता है। द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन होल्ड्स ओवर द जजेज, जो कि राजनेता है जो उस न्यायाधीश पर नियंत्रण करता है, डज नॉट अलाउ फॉर द जज, उस निर्णय लेने की अनुमति नहीं देता टू कैन इंडिपेंडेंट डिसीजन, ताकि स्वतंत्र निर्णय लिया जा सके। दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस वुड फोर्स द जज टू मेक ऑल जजमेंट इन फेवर ऑफ द पॉलिटिशियंस, और इस प्रकार स्वतंत्रता की कमी होने की वजह से जो जज है या जो न्यायाधीश है वो बलपूर्वक सभी निर्णय उस राजनेता के फेवर में देता है। ऑल्दो यद्यपि वी ऑफन हियर ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल इन इंडिया, हमने प्राय सुना होगा कि प्राय जो धनी व्यक्ति होते हैं या जो शक्तिशाली लोग होते हैं भारत में, ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द जुडिशियल प्रोसेस, कि वो न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, इस प्रकार की परिस्थितियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, बाय प्रोवाइडिंग फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, ताकि स्वतंत्रता पूर्वक न्यायपालिका उपलब्ध हो सके। वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज द सेपरेशन ऑफ पावर्स, इस प्रकार स्वतंत्रता का एक पहलू है सत्ता का फैलाव। दिस एज यू रीड इन द चैप्टर 1, जैसा कि तुमने अध्याय 1 में पढ़ा, इज ए की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि संविधान की एक मुख्य विशेषता है। व्हाट दिस मीन्स, इसका क्या अर्थ है यहाँ पर, इज दैट अदर ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट, की सरकार की जो अन्य शाखाएं हैं जैसे कि विधायिका और कार्यपालिका, कैन नॉट इंटरफेयर द वर्क ऑफ जुडिशरी, वो न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती। द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट, न्यायालय जो हैं या जो अदालतें हैं वो सरकार के अधीन नहीं होती। एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ, और ना ही वो उनके बिहाफ पर कार्य करती हैं। फॉर द एबव सेपरेशन टू वर्क वेल, इस प्रकार से ऊपर दिए हुए फैलाव की वजह से वो सही प्रकार से कार्य करती हैं। इट इज आल्सो क्रूशियल, यह भी महत्वपूर्ण है कि ऑल जजेज इन द हाई कोर्ट एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट, अर्थात उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो सभी न्यायाधीश होते हैं, आर अपॉइंटेड विद वेरी लिटिल इंटरफेरेंस, बहुत कम हस्तक्षेप के माध्यम से ही या के द्वारा ही वो नियुक्त किए जाते हैं। फ्रॉम दीज अदर ब्रांचेज, इसकी अन्य शाखा, सरकार के अन्य शाखाओं में या अन्य शाखाओं के द्वारा। वंस अपॉइंटेड टू दिस ऑफिस, जब जज इस कार्यालय में नियुक्त कर दिए जाते हैं, इट इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव ए जज, तब उन जजों को हटाना बहुत कठिन होता है। इट इज द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है। दैट अलाउज द कोर्ट टू प्ले ए सेंट्रल रोल, कि जो अदालतों को यह अनुमति प्रदान करती है कि वो इस बात को सुनिश्चित कराए कि जो मुख्य भूमिका है वो अदा करे। दैट देयर इज नो मिसयूज ऑफ पावर, ताकि वो कोई भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना कर पाए। बाय द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, चाहे वो विधायिका के द्वारा हो या कार्यपालिका के द्वारा। इट आल्सो प्लेज ए क्रूशियल रोल, यह एक महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करते हैं टू प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, नागरिकों के जो मौलिक अधिकार की उनकी सुरक्षा करने के लिए। क्योंकि एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट, कोई भी न्याय अदालतों तक जा सकता है, इफ दे बिलीव दैट, यदि उनको विश्वास है कि उनके जो अधिकार हैं हैव बी वायलेटेड, उनका उल्लंघन किया जा रहा है। ओके बेटा, थैंक यू।